दिस इज द टाइम फॉर न्यू वर्ड्स। जो हमने न्यू वर्ड्स देखे पोइम में वो। नंबर 1, वेक अप, WAKE, वेक, UP, अप, वेक अप। वेक अप मीन्स जागना या किसी को जगाना। लवली, LOVELY, लवली। लवली मीन्स सुंदर या आकर्षक, है ना। गेट अप, GET, गेट, UP, अप, गेट अप। गेट अप मीन्स खड़ा हुआ। बजिंग, BUZZING, बजिंग। बजिंग मीन्स भिन भिनाहट। जो बीज था ना, द बीज आर बजिंग, तो जो बीज की जो आवाज थी, जो साउंड थी, उसे क्या बोलते हैं? भिन भिनाहट। स्लीपी, स्लीपी मीन्स थका हुआ या सोने का इच्छुक। पोइम में याद है ना, स्लीपी हेड आया था ना, यू स्लीपी हेड, तो थका हुआ या सोने का इच्छुक। टाइनीएस्ट, याद है ना, टाइनीएस्ट, टाइनीएस्ट चिकन, चीप चीप चीप, वही टाइनीएस्ट, TINIEST, टाइनीएस्ट। टाइनीएस्ट मीन्स सबसे छोटा। ऑलरेडी अवेक, ALREADY, ऑलरेडी, AWAKE, अवेक। ऑलरेडी अवेक मीन्स पहले से जगा हुआ। तो यू हैव टू लर्न दीज वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। मैं रिपीट कर रही हूं। वेकअप, वेकअप मीन्स जागना या किसी को जगाना। लवली, सुंदर या आकर्षक। गेटअप, खड़ा हुआ। बजिंग, भिन भिनाहट। स्लीपी, थका हुआ, सोने का इच्छुक। टाइनीएस्ट, सबसे छोटा। एंड ऑलरेडी अवेक मीन्स पहले से जगा हुआ। एंड नाउ दिस इज द टाइम फॉर क्वेश्चन टाइम। ओके, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी and remember the rule of the class, you have to give the answer. Okay, question number 1, who are already awake? देखो, जो क्वेश्चन होता है, what is the difference between a question and an answer or a statement? जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन वर्ड आता है। ये क्वेश्चन की पहचान है कि एक क्वेश्चन वर्ड आता है और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा होता है। और जो आंसर्स होते हैं वो आंसर से स्टार्ट करते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप आता है, वो स्टेटमेंट होता है। आंसर्स हमेशा स्टेटमेंट में होते हैं। तो क्वेश्चन में क्या आया? हु एक क्वेश्चन वर्ड है। हु आर ऑलरेडी अवेक, हु मीन्स कौन, पहले से कौन जगा हुआ था। हु आर ऑलरेडी अवेक, तो आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, बस हु की जगह, हु जो क्वेश्चन वर्ड है उसको आपको हटा देना है और उसके बदले आपको सारे आंसर्स लिख देने हैं। आपको याद है कौन कौन पहले से जगा हुआ था उस बच्चे से पहले? बर्ड्स, बीज, काउ, हॉर्सेस, डक्स, शीप एंड चिकन, ये सब उस बच्चे से पहले जगे हुए थे। तो हमने क्या किया, हु हटा दिया और हु की जगह हम इन बर्ड्स को ले आए। बर्ड्स, बीज, काउ, हॉर्सेस, डक्स, शीप एंड चिकन, फिर आर ऑलरेडी अवेक, फुल स्टॉप। उसके बाद के हमने सारे वर्ड्स यहां लिखे, आर ऑलरेडी अवेक, देन फुल स्टॉप। तो ये आंसर हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, वेयर आर द बर्ड्स सिंगिंग? वेयर मीन्स कहाँ, तो वेयर भी एक क्वेश्चन वर्ड है। वेयर आर द बर्ड्स सिंगिंग? बर्ड्स मीन्स चिड़िया कहाँ गाना गा रही थी? तो आपको तो याद है, द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज, ट्रीज में बैठ के गाना गा रही थी ना। तो हमने क्या किया, जो वेयर एक क्वेश्चन वर्ड है उसको हटा दिया, उसकी जगह पे द बर्ड्स ले आए और बाकी आंसर हमने ऐसे ही उतार लिया, द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज, और पीछे क्या आ गया, फुल स्टॉप आ गया। तो क्वेश्चन में पीछे क्वेश्चन मार्क होता है और आंसर में फुल स्टॉप आता है। और क्वेश्चन का भी पहला जो लेटर है वो कैपिटल होता है और आंसर का भी पहला लेटर कैपिटल होता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैव यू लर्न्ड फ्रॉम दिस पोइम? देखो, जब हम कोई पोइम पढ़ते हैं या कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो उसमें एक मैसेज छुपा हुआ होता है, एक मैसेज हिडन होता है। इस पोइम में भी एक मैसेज था। हमने पोइम को तो अच्छे से लर्न किया, रिसाइट किया, डांस भी किया, एक्शन भी किया, मीनिंग भी समझा, बट व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोइम? व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस पोइम? इस पोइम से आपने लर्न क्या किया? तो हम क्या लर्न किया, वी हैव लर्न from this is we have to wake up early in the morning। हमने क्या सीखा इसमें? जो पोइम का मैसेज क्या था कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, to enjoy the beauty of nature ना, पूरे नेचर की ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए,
माइंड को स्ट्रांग रखने के लिए हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस पोएम, इस पोएम से आपने क्या लर्न किया? वी हैव लर्न from this is we have to wake up early in the morning। हमने क्या किया, कुछ में क्या था, एक क्वेश्चन वर्ड आया what मीन्स क्या, तो एक क्वेश्चन वर्ड है, फर्स्ट लेटर कैपिटल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब आंसर का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल हमने यहीं से स्टार्ट किया। जब आपसे क्वेश्चन में यू करके बात की जाती है तो आंसर में आप आई या वी का यूज करते हैं। तो वी, यू की जगह वी आया, वी हैव learned from this, पोइम भी लिख सकते हैं, is we have to wake up early in the morning, और लास्ट में क्या आ गया, फुल स्टॉप आ गया। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं, who are already awake, birds, bees, cow, horses, ducks, sheep and chicken are already awake। Where are the birds singing? The birds are singing in the trees। What have you learned from this poem? We have learned from this is we have to wake up early in the morning। And now this is the time for rhyming words। rhyming words क्या होते हैं? What are rhyming words? किसी भी पोएम का कंपोजिशन राइमिंग वर्ड्स के बिना अधूरा होता है। किसी भी पोइम में राइमिंग वर्ड्स जरूर आते हैं। हिंदी में भी जब आप कविता बोलते हैं तो उसमें भी तुकांत शब्द आते हैं, इंग्लिश में भी राइमिंग वर्ड्स आते हैं। तो राइमिंग वर्ड्स होते क्या हैं? राइमिंग वर्ड्स आर टू और मोर वर्ड्स दैट हैव द सेम और सिमिलर एंडिंग साउंड्स। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, वो दो वर्ड्स भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनमें एंडिंग साउंड्स जो होती हैं, जो लास्ट की आवाजें होती हैं, वो एक जैसी आती है। दे हैव सेम और सिमिलर एंडिंग साउंड्स, जैसे कि कैट, रैट, बैट, हैट, मैट, सैट। आवाज आ रही है, एक सी आवाज आ रही है लास्ट में, कैट, रैट, बैट, फैट, हैट, मैट, सैट, एक सी आवाजें आ रही हैं। तो लास्ट में जो एंडिंग साउंड्स होती है वो सेम होती है। ऐसे हिंदी में भी होता है, काला, ताला, माला, वो तुकांत शब्द कहते हैं, और इंग्लिश में इन्हें राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। तो राइमिंग वर्ड्स आर टू और मोर वर्ड्स दैट हैव द सेम और सिमिलर एंडिंग साउंड्स। अब हम देखते हैं कि इस पोइम में कौन कौन से राइमिंग वर्ड्स आए। ऐसे मैंने अभी कहा कि कोई भी पोइम का जो कंपोजिशन होता है वो राइमिंग वर्ड्स के बिना अधूरा होता है। तो हमारी पोइम वेकअप में भी बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स आए थे, तो उन्हीं राइमिंग वर्ड्स को लेकर हम यहाँ आए। देखें, जैसे कि डे, डे, प्ले। अब आपको सोचना है कि ये वर्ड्स आपने पोइम में कहाँ पढ़े थे। डे आया था ना, व्हाट अ लवली डे, कम एंड प्ले, आया नहीं था? तो डे, डे का प्ले, देखो साउंड सिमिलर साउंड है, सिमिलर एंडिंग साउंड। डे, प्ले, ट्रीज, बीज, बेड, हेड, है ना, आउट, अबाउट, शीप, चीप। देखो आवाजें एक से आ रही हैं, फिर से बोल रही हूं, डे, प्ले, ट्रीज, बीज, बेड, हेड, आउट, अबाउट, शीप, चीप। तो जो सिमिलर साउंडिंग साउंड्स होती हैं दे आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स। और रिमेंबर कि किसी भी पोएम का कंपोजिशन राइमिंग वर्ड्स के बिना अधूरा होता है। एंड नाउ दिस इज द टाइम फॉर एनिमल एंड देयर साउंड्स, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं वैसे ही एनिमल्स और बर्ड्स भी बोलना चाहते हैं, बट दे डोंट हैव एनी लैंग्वेज, सो दे मेक साउंड्स, वो आवाजें निकालते हैं। Do you know that they make at least 25 different sounds to warn other from danger? अब वो आवाज क्यों निकालते हैं? या तो उस आवाज को देके वो अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं, है ना, या कोई डेंजर, कोई खतरा होता है, उसके लिए वो अपने फ्रेंड्स को आगाह करते हैं कि आगे खतरा है या कुछ, तो उसको वो अपनी आवाज देकर उनको बताते हैं। जैसे वो किसी दूसरे एनिमल्स को देखते हैं और वो नहीं चाहते कि वो उनके किंगडम में आए, तो वो क्या कहते हैं, जैसे वो अपनी आवाज देके कहना चाहते हो कि चले जाओ यहाँ से, दिस इज माय किंगडम, ये मेरा क्षेत्र है, ऊ करके वो से आवाज निकालते हैं। तो पढ़ते हैं अबाउट एनिमल्स एंड देयर साउंड्स। काऊ की आवाज कैसे होती है? काऊ कैसे आवाज निकालती है? मू, MOO, मू। काऊ की आवाज को बोलते हैं मू, है ना। बी मीन्स मधुमक्खी, वो कहती भिन भिनाती है ना,
बज, उसे बोलते हैं इंग्लिश में बज, BUZZ बज। कैट, कैट कैसे करती है? म्याऊ म्याऊ, म्यू म्यू बोलती है ना, म्यू म्यू, तो कैट की आवाज होती है म्यू, MEW म्यू। डॉग, डॉग की को क्या बोलते हैं? बार्क, डॉग्स आर बार्किंग, कुत्ते भौंक रहे हैं, डॉग बार्क, BARK बार्क। और लायन, LION लायन, लायन क्या करता है? रोर, तेज करता, आवाज करता है, तो रोर बोलते हैं। और कॉक, ये तो बहुत ही स्पेशल है, कॉक मुर्गे की आवाज को बोलते हैं क्रो। आप तो जानते हैं कि क्रो मीन्स तो कौवा होता है, क्रो मीन्स कौवा भी होता है, और जो कॉक आवाज निकालता है उसको भी क्रो कहते हैं। और क्रो कैसे बोलता है? काऊ काऊ काऊ, तो CAW काऊ, वो क्रो की आवाज होती है। अब देखते हैं एक सेंटेंस राइटिंग एक्टिविटी करते हैं, देखते हैं कि इन वर्ड्स को हम कैसे यूज करें अपने सेंटेंसेस में। जैसे कि गाय रंभाती है, अ काऊ मूव्स, मधुमक्खियां भिनभिना रही हैं, द बीज आर बजिंग, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, अ कैट म्यूज, कुत्ते भौंकते हैं, द डॉग्स बार्क, शेर दहाड़ता है, द लायन रोर्स, मुर्गा बांग देता है, कॉक क्रोज, कौवा काऊ काऊ करता है, अ क्रो कॉज। And now this is the time for action words. एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं? ये एक्शन वर्ब्स की तरह ही होते हैं, जो काम हो रहा है, यानी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उसे एक्शन वर्ड कहते हैं। जैसे टीना वेक्स अप एट 6 o'clock, तो टीना कितने बजे उठी है? वेक्स अप, तो ये हुआ आपका एक्शन वर्ड। रोहन लव्स टू प्ले फुटबॉल, तो इसमें क्या हुआ? लव्स एंड प्ले, प्ले मीन्स खेलना। राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, राधा इज सिंगिंग, तो गाना गा रही है, तो सिंग। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है, तो स्लीपिंग। द बर्ड सिट्स इन द नेस्ट, तो सिट्स क्या हो गया आपका? बैठना हो गया। अब नाउ इमेजिनेशन कॉर्नर। कैन यू इमेजिन अ डे विदाउट द सन? क्या आप सोच सकते हैं कि कोई दिन ऐसा हो जिसमें सन ना हो, और सन भी बहुत लेजी फील करे, वो रेस्ट लेना चाहे। इफ द सन डज नॉट राइज एट द राइट टाइम रेगुलरली, और सन का भी मन हो कि वो रोज नहीं आना चाहता है, तो ये आपको सोचना है। दिस इज द इमेजिनेशन कॉर्नर फॉर यू। इट हैपेंस द होल नेचुरल साइकिल विल चेंज, all seasons punctually come every year, the flowers bloom in the spring season and our surroundings turn green. In the same way, the moon, the stars also appear at a particular time. Thus everything in nature takes place at same time. Nature teaches us an important lesson, so be punctual. What we have learned today? We have learned reciting the poem Wake Up with proper intonation and rhythm. We should wake up early to see the rising sun, flying birds, smiling and blooming every leaf and flower, new words, animal sound, action words, and to be punctual. This is a time for home assignment. First of all, क्या है? You have to wake up early this week and note the timings of sunrise on each day of the week, means Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. And name any 3 people around you who practice punctuality. यानी वो कोई भी हो सकते हैं जो रेगुलर आपका काम करते हो, वो आपका पेपर वाले भी हो सकते हैं, आपके हॉकर्स भी हो सकते हैं, मिल्कमैन भी हो सकते हैं, कोई भी। You have to write the names and the thank you and blessings for my lovely children.